दोस्तों बात अगर जेवर गहनों की हो तो हम इंडियन हमेशा आगे रहते हैं। गले में सोने का हार हो या डायमंड का नेकलेस, चांदी की पायल हो, प्लेटिनम की रिंग, आज ही नहीं गहने भारतीय लोगों के बीच हमेशा से पॉपुलर रहे हैं और इन सभी में सबसे ज्यादा होता है डायमंड्स का क्रेज। वैसे क्या आपको पता है, इतिहास में जेवरों से जुड़ी एक ऐसी घटना भी है जिसने दो देशों को लगभग 30 सालों तक एक दूसरे से नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों इन देशों के रिश्तों में खटाई पड़ने के पीछे का कारण 1989 में सऊदी शहजादे के महल में चोरी और फिर चोरी का पता लगाने के दौरान हुई कुछ रहस्यमयी हत्याएं थी। इस चोरी को एक नौकर द्वारा अंजाम दिया गया था। वैसे तो पूरी घटना में बहुत सारे जेवरों का जिक्र मिलता है, लेकिन इस पूरी घटना को ब्लू डायमंड अफेयर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आज हम आपको इसी ब्लू डायमंड की चोरी के बारे में बताने वाले हैं जिसमें कई हत्याओं को अंजाम दिया गया। पूरी घटना जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों ब्लू डायमंड का पूरा मसला तब शुरू हुआ जब थाईलैंड का एक सिटीजन सफाई कर्मी के तौर पर सऊदी रॉयल फैमिली के रेजिडेंट में काम करता था और उसने सऊदी प्रिंस के घर से लगभग $20 बिलियन की बेशकीमती जेवर चुरा लिए थे। क्या थी पूरी घटना, चलिए जानते हैं। बात है 1990 की, जब क्रियांग क्राई टेकामोंग नाम का एक थाईलैंड सिटीजन जो कि महल में बतौर सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता था, उसके पास प्रिंस के कमरे का एक्सेस था और रोज की तरह सफाई करते हुए उसकी नजर पड़ी वहां पर हजारों करोड़ों रुपए के गहनों पर। और जैसे ये आंकड़े कहते हैं कि थाईलैंड वर्ल्ड में सबसे करप्ट देशों में गिना जाता है, तो प्रिंस के कमरे में रखे गहनों और बेशकीमती हीरों को देखकर उसका भी दिमाग घूम गया और यहाँ से उसने शुरू की प्लानिंग इन गहनों को चुराने की। जिसके बाद एक दिन सफाई करने के बाद उसने लगभग 91 किलो के जेवर अपने कचरे वाले बैग में भरकर महल से बाहर निकाल लिए और बड़ी ही चालाकी से वो गहने चुराकर अपने शहर थाईलैंड लेकर चला गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली हैरानी कर देने वाली घटनाएं यहीं से शुरू होती हैं। उस दौर में उन गहनों की कीमत लगभग $20 मिलियन यानी कि 140 करोड़ रुपए थी। टेक्नोमोंग काफी मिडिल क्लास फैमिली से था, तो अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इन गहनों को किस तरह से बेचे। तब तक सऊदी रॉयल फैमिली को यह बात समझ में आ गई कि उनके महल में चोरी हो चुकी है। उनका बेशकीमती ब्लू डायमंड भी उन गहनों के साथ चोरी हो गया है, जिसके बाद उन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। तब पता चला कि वो चोर थाईलैंड का सिटीजन है और वो देश छोड़कर थाईलैंड चला गया है। तब रॉयल फैमिली ने थाईलैंड की सरकार को इन्फॉर्म कर दिया था। उधर थाईलैंड की सरकार भी चोर को ढूंढने में लग गई थी और टेक्नोमोंग उन गहनों को जल्दी से जल्दी बेचना चाहता था ताकि वो इन सब से अपना पीछा छुड़वा सके। तो उसने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए और छोटे छोटे ज्वेलर्स के पास एक दो ज्वेलर्स के पास ले जाकर गहनों को बेचने लगा। लेकिन वो ज्वेलर्स भी हैरान हो गए कि इस आदमी के पास इतने महंगे गहने कहां से आए। उनकी कीमत चुकाने के वो काबिल भी नहीं थे और धीरे धीरे सारे ज्वेलर्स कम्युनिटी में ये बात फैल गई कि कोई इंसान है जिसके पास रॉयल गहने हैं। और जैसे ये बात थाईलैंड की पुलिस तक पहुंची, उन्होंने तुरंत ही टेक्नोमोंग को गिरफ्तार कर लिया और लगभग सारे गहने जब्त कर लिए। सऊदी रॉयल फैमिली को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही अपने सारी ज्वेलरीज को वापस भेजने की डिमांड की और थाईलैंड सरकार ने ये सारी ज्वेलरी वापस भेज दी। लेकिन ये मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। बात तब बढ़ी जब रॉयल फैमिली ने गहने चेक किए जिसमें से 50% गहने नकली निकले और उन गहनों में उनका प्रिय ब्लू डायमंड भी गायब था। तब रॉयल फैमिली ने थाईलैंड सरकार से बात की, लेकिन उन्होंने इस मामले में हाथ खड़े कर दिए और कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। तब सऊदी अरब को कहीं ना कहीं से यह पता चल गया कि थाईलैंड सरकार कुछ खास गंभीरता से इस मामले को नहीं ले रही है, जिस वजह से इन सब के बीच रॉयल परिवार के नजदीकी संबंध रखने वाले मोहम्मद अल रवेली अपने स्तर पर इस मामले की जांच करने के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे। लेकिन यहाँ रहस्यमय हालत में उनकी मौत हो गई। इसी दौरान थाईलैंड में 3 सऊदी डिप्लोमेट की हत्याएं हो गई। इन हत्याओं के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते चले गए। दोनों देशों ने संबंध लगभग खत्म कर दिए थे। 2014 में बैंकॉक गए मोहम्मद अल रवेली के मर्डर से जुड़े मामले को सबूत के अभाव में बंद कर दिया गया। एक थाई ऑफिसर्स के साथ 5 लोगों को सभी आरोपों में बरी कर दिया गया। इन आरोपों में लंबे विवाद के बीच चोरी हुआ हीरा कभी नहीं मिला। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि थाई अधिकारियों ने गायब कर दिया है। थाई अधिकारियों ने कुछ गहने लौटा दिए, लेकिन सऊदी अधिकारियों ने उन्हें नकली बताकर खारिज कर दिया। इस मामले में हुई हत्याओं के बाद थाई मीडिया ने इस पूरे केस पर स्टडी की और अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन भी की। इसके बाद काफी बुरे किस्से सामने आए। कहा जाता है कि इस हादसे के कुछ महीनों बाद जो पुलिस ऑफिसर्स इस केस में इन्वॉल्व थे, उनकी पत्नियों और रिश्तेदारों को ये गहने पहने हुए देखा गया। तब पूरा सच सामने आया कि कैसे पुलिस ऑफिसर्स ने पूरी साजिश की। इसके बाद सऊदी अरब ने थाईलैंड से लगभग सभी तरह के राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए, जिससे बाहर काम करने वाले थाई कामगारों द्वारा भेजे हुए पैसों में भी कमी आने लगी और थाईलैंड को अरबों डॉलर का नुकसान होने लगा। इस नुकसान से परेशान थाईलैंड पिछले कई सालों से तेल से संपन्न सऊदी अरब से अपने रिश्ते सुधारना चाह रहा है। लेकिन 2022 में 25 जनवरी को थाईलैंड का यह सपना पूरा हुआ। सऊदी अरब ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को पूरी तरह से बहाल करने के आदेश दिए।
दोनों देशों ने एक बार फिर अपने अपने राजनयिकों की नियुक्ति का भी फैसला लिया। ये सब थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा की सऊदी यात्रा के दौरान हुआ, जो कि 1989 के बाद दोनों देशों के बीच सबसे उच्च स्तर की पहली कवायद है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रयुत के साथ मिलकर बीती बातों को भुला देने का फैसला किया। आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी SPA द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा और राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने का भी फैसला किया। दोनों देश ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल से लेकर पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में मिलकर निवेश के अवसर भी तलाशेंगे। पर्यटन सऊदी के विजन 2030 आर्थिक सुधारों की योजना का एक अहम हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है तेल पर साम्राज्य की निर्भरता को कम करना। सऊदी अरब एयरलाइंस ने भी घोषणा की कि अक्टूबर में रियाद से बैंकॉक तक सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। साझा बयान के मुताबिक थाई सरकार ने 1989 से 1990 के बीच थाईलैंड में सऊदी नागरिकों के साथ हुई दुखद वारदात पर अफसोस प्रकट किया और इन घटनाओं से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए अपनी उत्सुकता पर जोर दिया। SPA में यह भी बताया गया कि थाईलैंड ने वादा किया कि वो अगर इन हत्याओं से जुड़ा कोई नया और प्रासंगिक सबूत सामने आता है तो उन मामलों को फिर से उठाया जाएगा। थाईलैंड सरकार ने बताया कि सऊदी ने उन्हें कहा है कि उन्हें होटल, स्वास्थ्य क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र में 80 लाख कुशल कामगारों की जरूरत है। थाईलैंड ने संकेत दिया है कि जरूरत को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त कुशल कामगार उपलब्ध हैं। इस समझौते के साथ प्रिंस मोहम्मद ने ऐसी कूटनीतिक पहल की है जो पिछली सरकारों ने नहीं की थी। उन्होंने विदेश में मित्र बनाने और ईरान, कतर, तुर्की और पाकिस्तान जैसे अपने प्रांत के प्रतिद्वंदी देशों से भी रिश्ते सुधारने पर काफी ध्यान दिया है। तेल पर निर्भर अपनी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण और विविधीकरण के लिए सऊदी अरब विदेशी पर्यटकों और निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। वो मानवाधिकारों के मोर्चे पर अपनी कमजोर छवि को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। लगभग 30 साल बाद इन दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए, क्योंकि सऊदी ने थाईलैंड से भरोसा को दिया था और अपने अजीज लोगों को भी खोया था। अपना प्रिय ब्लू डायमंड भी खो दिया तो सऊदी इतने सालों में नहीं बोल पाया। कहा जाता है कि ब्लू डायमंड इतना खूबसूरत था कि थाईलैंड के राजघराने ने उस डायमंड को वापस न करके उसे अपने पास रख लिया और यहाँ तक नहीं सोचा कि देश की इमेज का क्या होगा। जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाना सऊदी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन अब बात आती है कि उस गहने को चुराने वाले का क्या हुआ। तो आपको बता दें कि क्रियांग क्राई को चोरी के मामले में 5 साल के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस पर गिरफ्तारी से पहले गहने बेचने का भी आरोप लगाया। हालांकि क्रियांग क्राई को जेल में अच्छे व्यवहार के चलते 3 साल बाद ही रिहा कर दिया गया। इसके बाद वो साल 2016 में बौद्ध भिक्षु बन गया। चोरी हुआ ब्लू डायमंड जो आज तक नहीं मिला, लेकिन क्रियांग क्राई का मानना था कि हीरा शापित है और इसी कारण प्रिंस के परिवार पर कई विपत्तियां भी आई थीं। एक बयान में उन्होंने कहा था कि जब उन्हें थाई पुलिस ने पकड़ा था तब उस रात उनको लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचने वाले, उन्हें जान से मार दिया जाएगा और न जाने कैसे कैसे आरोप लगाए जाएंगे। लेकिन अपनी अच्छी किस्मत के कारण और उनके मुताबिक भगवान की कृपा के कारण उन्हें जिंदगी बख्श दी गई और इसलिए उन्होंने अपना जीवन भिक्षु बनकर बिताना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी ब्लू डायमंड की पूरी कहानी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए।